इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी गांव मेहंदीगंज में है और हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ इस मंच पर जुड़े हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से। तो सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह, बीज प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, गृह विज्ञान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी। आप सभी को नमस्कार, मैं प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी डॉक्टर NK सिंह। मैं डॉक्टर अमतेश कुमार सिंह, सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रचार कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी। नमस्कार, मैं राणा पीयूष कुमार सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। और इतने सारे किसान भाई बहन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस मंच पर। जिस तरह से बेबाकी से आप लोग जवाब देते हैं उसके लिए जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए और अपना स्वागत कीजिए। और जिस तरह से किसान प्रश्न मंच लगातार हमारे किसानों के बीच हम जाते हैं और हम पूछते हैं उनसे सवाल, जिसका जवाब देते हैं हमारे किसान भाई बहन। और इसी के लिए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज भी हम आपसे सवाल करेंगे, जिसका जवाब देंगे हमारे किसान भाई बहन। और हमारे विशेषज्ञ जो इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद हैं वो ये तय करेंगे कि किसका जवाब सही और सटीक है और किसको किसान कप से नवाजा जाए। तो देखिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के हमारे सब्जेक्ट होंगे सब्जी उत्पादन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर। तो देखिए, शुरुआत करते हैं और आपसे जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जी उत्पादन पर आपसे सवाल करेंगे, तो सवाल का जवाब आप लोगों को देना है, इसलिए गौर से आप लोगों को सुनना होगा। और इसलिए हम सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। बीज प्राइमिंग क्या है, ये आपको बताना है। तो बीज प्राइमिंग के बारे में अगर आप जानते हैं तो जल्दी से हाथ उठाइए, अपना नाम बताइए और हमें समझाइए कि क्या है आपके पास जानकारी। तो देखिए, हाथ उठने लगे हैं और शुरुआत हम आगे से ही कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है उनके पास जानकारी। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? लालजी पटेल। लालजी पटेल जी, बताइए। जी, बीज को भिगोकर हाँ, बताइए। बोने से अंकुर बढ़िया होता है और जमाव बढ़िया होता है। लालजी पटेल जी, बैठ जाइए। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं बीज प्राइमिंग क्या है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि बीज प्राइमिंग आखिर है क्या। तो इसलिए और लोगों से भी हम जानते हैं कि बीज प्राइमिंग है क्या, वो जानने के लिए, समझने के लिए हम और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हाथ पीछे से उठ चुका है, इसलिए अंतिम पंक्ति में भी हम जाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है उनके पास जानकारी। तो आते हैं हम यहाँ और उनसे भी समझ लेते हैं। जल्दी से नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेमचंद वर्मा है जी। जी बताइए। मेहंदीगंज से हूँ जी। बीज प्राइमिंग का मतलब होता है किसी बीज को उसको अच्छी तरह भिंगाकर उसको छाया में सुखा, उसके बाद उसको बुआई करने से जिससे कि उसका जर्मिनेशन जो है कि परसेंटेज बढ़ जाए। जैसे जो बीज 60% जर्मिनेशन है कि हम उस तरीके से करेंगे तो 80-90% उसका जर्मिनेशन होगा और वो भी जल्दी होगा। ठीक है, तो देखिए वर्मा जी भी बता रहे हैं, हमारे किसान हैं, कि बीज प्राइमिंग आखिर है क्या। कोई और भी किसान बताना चाहता हो और किसान कब पाना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि बीज प्राइमिंग है क्या। महिला किसान भी यहाँ हैं, वो भी अगर चाहें तो बता सकती हैं। पुरुष किसान भी तमाम हैं, बुजुर्ग किसान भी यहाँ हैं,
और तमाम जो किसान इस वक्त मंच पर हैं वो कोई भी बता सकता है कि बीज प्राइमिंग आखिर क्या है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, नहीं तो हम फिर आपसे पूछेंगे कि बीज प्राइमिंग क्या है। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ब्रिज कुमार। ब्रज कुमार जी ब्रज कुमार, बताइए बीज प्राइमिंग के बारे में बताइए, क्या है बीज प्राइमिंग? किसी भी बीज को जैसे भिगोकर जिसका उतना समय होता है, अगर वो पूरा तरह से फूल जाता है, फिर उसे सुखाकर बुआई करने से अच्छी तरह से बुआई करने से और उसकी जार्मिनेशन अच्छा होता है और वो फसल अच्छी होती है। तो देखिए ब्रज बता रहे हैं बीज के बारे में, और हमारे जो किसान हैं वो ब्रज हैं और बीज की जानकारी वो दे रहे हैं कि बीज प्राइमिंग आखिर क्या है। और भी कोई किसान अगर चाहे तो बता सकता है, जल्दी से हाथ उठा सकता है, बिना डरे, बिना किसी संकोच के वो हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि बीज प्राइमिंग आखिर क्या है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और किसान कप पाने का जो मौका आपको मिल रहा है वो बिल्कुल मत खोइए, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए बीज प्राइमिंग आखिर क्या है। लेकिन कोशिश की है कुछ किसानों ने, तो चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, जाके हम समझते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है और साथ ही किसको किसान कब से नवाजा जाए ये भी वो तय करें। नमस्कार संचालन महोदय, जैसा कि किसान भाइयों ने बताया कि बीज प्राइमिंग, बीज को भिगोकर और जमाने का, तो करीब करीब ये चीज़ें सही है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बीज प्राइमिंग एक नियंत्रित जलयोजन तकनीक है जिसमें बीज को एक निश्चित समय अवधि तक डुबोया जाता है पानी या किसी अन्य प्रकार के घोल में, और उसको निकाल कर जर्मिनेशन के बाद सुखाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रिया जो होता है वो अच्छे से सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाए। तो उसके बाद जब हम लगाते हैं तो उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ता है, और जब वो जर्मिनेट करके थोड़ा जाता है तो जो सॉइल इन्फेक्शन होता है उससे भी वो बच जाता है। तो एक प्रकार से जो पीछे के हमारे किसान भाई बताए हैं उनका करीब करीब जो है कि ये प्रेमचंद्र वर्मा जी का जवाब सही है। तो जोरदार तालियां प्रेमचंद वर्मा जी के लिए। आ जाइए प्रेमचंद वर्मा जी, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब, तो इसलिए आपको किसान कप से यहां नवाजा जाता है। आइए, आपको आमंत्रित किया जाता है किसान कप के लिए और आपको किसान कप से यहां नवाजा जाता है। जोरदार तालियां बजाते रहिए जब तक। जवाब देने में तो आप लोग कंजूसी कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, लेकिन तालियों में तो मत कीजिए कम से कम। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन चुके हैं। लेकिन और लोग भी बन सकते हैं, अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो वो भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं। लेकिन महिलाएं बिल्कुल कोशिश करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, इसलिए इस बार मेरा अनुरोध और निवेदन महिलाओं से रहेगा कि वो भी हाथ उठाएं और वो भी बताएं कि वो किस तरह से खेती करते हैं, सब्जी का उत्पादन वो कैसे करते हैं, वो भी बताएं। बीज प्राइमिंग इतना आसान सा प्रश्न था जिसका जवाब देकर प्रेमचंद वर्मा जी यहां किसान कप के हकदार बन चुके हैं, लेकिन आप लोग भी बन सकते हैं। तो इसलिए अगला सवाल हम आपके पास रखें, आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले आप लोग भी तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। तो देखिए, बिना देरी किए हम आते हैं आपके पास और एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं। तो ये सवाल है कि ब्रीडर बीज में किस रंग का टैग होता है, ये आपको बताना। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और बता दीजिए ब्रीडर बीज में किस रंग का टैग होता है। तो ये आपको बताना है। तो किस रंग का होता है, कम से कम कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आगे से बार बार हाथ उठ रहे हैं, तो इसलिए हाथ उठाइए, नहीं तो हम महिलाओं के पास भी आएंगे, उन्हें उठाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है। तो बताइए ब्रीडर बीज में किस रंग का टैग होता है। और हाथ इन्होंने एक बार फिर से उठा लिया है, इसलिए इनसे जान लेते हैं। नाम बताइए तेजी के साथ और उसके बाद जवाब दीजिए। लालजी पटेल। जी लालजी पटेल जी, बताइए। पीले रंग का होता है। लाल तो नहीं होता? नहीं। चलिए बैठ जाइए। देखिए, आपका नाम लाल पटेल है तो कभी लाल होता हो, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे, लेकिन और भी लोग हैं। और एक हाथ देखिए यहां से महिला खड़ी हो रही हैं, उनसे जान लेते हैं, उनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए उधर। सीमा पटेल। जी सीमा जी, बताइए। रेड कलर का होता है। ठीक है, तो देखिए रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। हालांकि इससे पहले भी संकेत लालजी पटेल को मैंने दिए थे, लेकिन उन्होंने अलग ही कलर बताया। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, समझाना चाहता है, तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। तो देखिए तमाम बुजुर्ग किसान हैं, महिला किसान है, एक देखिए बहन किसान यहाँ खड़ी हो गई है। क्या नाम है आपका, उधर बताइए देखकर। साक्षी पटेल। हाँ साक्षी, बताइए। ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कंफर्म है या कॉपी कर रहे हो किसी को? नहीं, कंफर्म है। ठीक है, साक्षी बैठिए। देखिए साक्षी बहन भी हैं यहाँ और ये भी बता रही हैं कि ब्राउन कलर का होता है। देखिए हमारे किसान जो लगातार जानकारी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कौन से कलर का होता है। और देखिए एक और बहन
यहाँ हाथ उठा रही हैं, वो भी बता रही हैं। नाम बताइए बेटा उधर काजल पे। पटेल। हाँ काजल बताइए। ब्रीडर बीज का जो रंग होता है वो गोल्डन कलर का होता है। तो देखिए अलग अलग कलर के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। काजल पटेल यहाँ बता रही हैं, जो हमारी किसान बहन हैं। और भी कोई किसान भाई जो बताना चाहता हो कि ब्रीडर बीज में किस रंग का टैग लगा होता है, जो बताना चाहता हो, जो समझाना चाहता हो, तो जल्दी से हाथ उठाइए। देखिए वहां से हाथ उठ रहे हैं, पीछे भी आ जाते हैं, कुछ किसान हमारे पीछे भी हैं, तो इसलिए उनसे भी जान लेते हैं, वो भी समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। क्या नाम है उधर? पहले नाम बताइए आराम से। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। जी धर्मेंद्र जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये गोल्डन कलर का होता है सर। ठीक है, कंफर्म है या उनको देखकर? बिल्कुल सर, नहीं डाउट नहीं है, 1% का भी डाउट नहीं है। चलिए, गोल्डन कलर का ही होता है। ठीक है, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि गोल्डन कलर का होता है, लेकिन कई सारी महिला किसानों ने बताया, कई सारे किसान बता चुके हैं, कोई ब्राउन, कोई रेड, तो कोई गोल्डन। लेकिन अब किसका जवाब सही है, सटीक है, ये समझने के लिए हमें जाना होगा विशेषज्ञों के पास। इसलिए चलते हैं विशेषज्ञों के पास और जानते हैं उन्हीं से कि कौन से कलर का टैग लगा होता है। साथ ही विस्तृत जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाई बहनों को वो देंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपके पास आता हूं। जैसा कि हमारे किसान भाई बताए हैं, काफ़ी हद तक ये बच्ची बताई है, आप पीछे भी बताए हैं, लेकिन इसमें ये जनरेशन ऑफ सीड की बात होती है। जनरेशन ऑफ सीड में हम पहले न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर होता है, फाउंडेशन होता है, उसके बाद सर्टिफाइड सीड होता है। तो इसमें उसके गुणवत्ता के हिसाब से उसका जो है कलर और उसमें जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी के आधार पर, तो जैसे हमारे ब्रीडर सीड की बात हो तो उसमें 100% जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी होती है, जो कि तमाम किसानों को नहीं दिया जाता है। जैसे उसको रिसर्च पर्पज़ पर रखा जाता है, उससे सीड मल्टीप्लिकेशन का काम किया जाता है। और बहन ने बताया बिल्कुल सही कि लेकिन जैसे सुनहरे पीले कलर का, गोल्डन येलो कलर बोलते, तो उसका मेन ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है कि बच्ची ने बताया तो अच्छा है, इसका जो है कि ठीक है गोल्डन कलर। आइए काजल, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने जो कोशिश की है वो कामयाब हुई है और आपने बताया है गोल्डन कलर, तो इसलिए आपको यहां किसान कप से नवाजा जाता है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बने। लेकिन मैं ये कहूंगा, जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं कहूंगा ब्रीडर बीज में किस रंग का टैग लगा होता है ये तो आपने बताया, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी टैग के बारे में भी और ब्रीडर बीज के बारे में भी हमारे दर्शकों को दीजिए, ताकि उनकी जानकारी और भी ज्यादा बढ़ सके और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके। जैसे कि ब्रीडर सीड की बात करें तो ब्रीडर सीड को आप देखकर कैसे पहचान पाएंगे? उसके टैग के अनुसार ही पहचान पाएंगे। तो जो बोरी पर आपको टैग दिखे गोल्डन येलो कलर का, सुनहरे पीले कलर का टैग हो, तो वो आप मान सकते हैं कि वो ब्रीडर सीड है। लेकिन उसमें एक और टेक्निकल पॉइंट होता है, जैसे कि आप उसकी लंबाई और चौड़ाई का अगर आपको आकलन है तो आपको कोई भी दुकानदार, चाहे कोई आपको वो नहीं बना सकता है, मूर्ख नहीं बना सकता है कि आप इसको जानकारी आपके पास अगर होती है। तो जैसे आप जानते हैं कि ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो कलर का टैग होता है और उसकी एक साइज़ भी होती है, टैग की साइज़ होती है। तो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अगर दुकानदार मान लीजिए अगर उसका टैग लगा दे और उसकी साइज़ उसको पता ना हो, अगर आप उसकी साइज़ जानते हो तो आपके साथ स्कैम मार्केट में जो है कि नहीं हो पाएगा, कि आपको कोई ब्रीडर सीड के नाम पर दूसरा बीज जो है कि नहीं दे पाएगा। इसमें ये दो बहुत बारीकियां हैं जिसको समझना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ आपको मैंने बताया कि उसकी फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी जो है कि 100% होती है। तो यही 2-3 चीज़ें होती हैं उसके क्रम में, ये आपको जानकारी रहेगी तो आप मार्केट के स्कैम से बच सकते हो और अपने आप जो है कि अच्छा बीज जो है कि पाकर और उसका मल्टीप्लिकेशन करके बढ़िया गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए, तमाम जानकारी हमारे विशेषज्ञ जो आपको लगातार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किन बारीकियों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें खेती करनी चाहिए, सब्जी उत्पादन करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर देकर आप भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा, आपके सामने एक और प्रश्न हम रखने जा रहे हैं जिसका उत्तर हमारे किसान भाई बहनों को देना है और जवाब सही देने पर हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए और यहां आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं एक और प्रश्न का उत्तर। भिंडी की प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, भिंडी की प्रजातियों के नाम आप बताइए। अगर आपके पास है जानकारी तो जल्दी से हाथ उठाइए, क्योंकि बिना देरी किए हम आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे भिंडी की प्रजातियों के नाम। तो जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए भिंडी की कौन सी प्रजातियां हैं। और देखिए, वहां से महिला किसान एक बहन ने हाथ उठाया है और उन्हीं के पास हम आते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं
कि क्या है उनके पास जानकारी। आ जाइए, आप खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए जी। बताइए नाम क्या है आपका? चंपा देवी। जी चंपा देवी जी बताइए। नामधारी का भिंडी हम लोग लगाए हैं, अच्छा सा फल रहा है। उसका नाम 800 कितना है, 768 है या कुछ ऐसे ही है, लेकिन नामधारी का अच्छी फल है। नामधारी की भिंडी आपने लगाई है। हाँ। चंपा देवी जी बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है कौन सी प्रजातियां हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं, ये अगर आप बता पाते हैं तो आप किसान कब पाएंगे ये आपको पता है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि भिंडी की प्रजातियों के नाम कौन कौन से हैं, क्या नाम होते हैं वो आपको बताने हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि आपके पास क्या है जानकारी। तो देखिए लगातार यहाँ तमाम किसान हमारे मंच पर मौजूद हैं, वो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं, भले वो अंतिम पंक्ति में हो लेकिन अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? रामजीत पटेल। हाँ जी बताइए। नामधारी जो कि हम लोग लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है। ठीक है, और भी किसान हैं हमारे साथ, वो बताना चाह रहे हैं और वो हाथ उठा रहे हैं, तो इसलिए आगे आ जाते हैं, उनसे जान लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशील कुमार। जी सुशील जी बताइए। नामधारी 862 नंबर, राधिका और काशी संदेश। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए सुशील जी बता रहे हैं कि कौन सी प्रजातियों के नाम उनको पता हैं, लेकिन और भी कोई बताना चाहता हो, कोई किसान बहन बताना चाहती हो, कोई भाई बताना चाहते हो, तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं। इनसे पूछ लेते हैं, खड़े हो जाइए। नाम क्या है आपका? श्रीनाथ। हाँ श्रीनाथ जी बताइए, कौन कौन सी 3-4 वैरायटियां हैं वो जल्दी से बताइए। एक नामधारी है, सजेंटा कंपनी का है, और साहब हम इतने जानते हैं। इतना ही जानत हैं और नहीं जानत हैं, तो कोई और जानत हो तो जल्दी से बता दीजिए कौन जानत है। हम सबसे पूछना चाहते हैं, आपको किसान कब मिल चुका है, आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, दूसरों को दिया जाएगा। जल्दी से खड़े हो जाइए, आप जानत हैं, जल्दी खड़े हो जाइए। मेरा नाम नाम सामगर है। भिंडी में 3 प्रजाति है, एक नामधारी, एक फार्मर और एक सिजेंटा। श्रीयंटा, नामधारी, श्रीयंटा और फार्मर। ठीक है, देखिए तमाम किसानों ने जवाब दे दिए हैं और अब हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं कौन सी प्रजातियां हैं भिंडी की, वो ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। साथ ही जो किसान बहन भाइयों ने यहाँ जवाब दिए हैं वो कितने सही हैं और किसका बिल्कुल सटीक है, किसको किसान कब से नवाजा जाए, ये भी वो तय करें। चलते हैं आपके पास। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि सब्जी की जो प्रजातियां हैं, जैसे इन्होंने बताया तो जो काशी संदेश ये बैगन की प्रजाति है, और जो नामधारी जो, क्योंकि सब्जी उत्पादन में जो प्रजातियों का है चुनाव ज़्यादातर किसान प्राइवेट कंपनियों का ही कर रहे हैं, तो वो उनको जो बीज मिल रहा है तो वो प्राइवेट कंपनी का है। जैसे कि आपको IAVR हमारे यहाँ सब्जी अनुसंधान केंद्र यहीं पे है सहनसापुर में, आप वहाँ से भी जैसे प्रजातियाँ आप ले सकते हैं। जो काशी का, जैसे काशी लालिमा है, काशी अगेती है, इस तरह की बहुत सारी, अर्का अनामिका है, बहुत सारी की जो प्रजातियां हैं, जो इसकी जो आप ले करके यहाँ से भी बीज उत्पादन के साथ साथ अपना कर सकते हैं। तो सब्जी उत्पादन में जो बताया कि आप जो सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं उसका 2 पर्पज, अगर बीज उत्पादन भी कर सकते हैं और अपने खाने के लिए, मार्केट के लिए भी, तो आपको सब्जी अनुसंधान केंद्र से जो सहनसापुर में वहाँ से बीज ले सकते हैं। जो प्रजातियाँ हैं हम बता रहे हैं अभी, जैसे बताए काशी लालिमा है, काशी अगेती है, फिर उसका अर्का अनामिका है, ये सब जो प्रजातियां हैं आप इसका उत्पादन कर सकते हैं और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। इसमें जो लालिमा है वो लाल कलर की होती है और सब हरे कलर की जो होती है भिंडी हरे रंग में आती है। जो लाल कलर की है अलग से ये बायोफोर्टिफाइड की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें अलग से आयरन होता है। देखिए इसमें चुनाव करना सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं बीज उत्पादन के साथ साथ, आप लोग देख रहे हैं जो मार्केट की पर्पज़ से कर रहे हैं, कि जो हाइब्रिड कंपनियाँ सिंजेंटा का है, आपने भी बताया नामधारी का है, तो इनका उत्पादन मिलता है, लेकिन आपका इसका आप बीज नहीं रख सकते क्योंकि ये सब हाइब्रिड हैं। आप अगर आपको बीज अगले साल के भी रखना चाहते हैं बीज उत्पादन के साथ, अगले बार उसमें आपका लागत कम करने के लिए ये आप इस तरह की प्रजातियों का चुनाव कर सकते हैं। जो बताया नामधारी का सबसे पहले महिला, उनका भी सही था जवाब। तो आइए चंपा देवी जी, देखिए बहुत जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इनको नवाजा जा रहा है। किसान कब से यहाँ
क्योंकि सबसे पहली कोशिश इन्होंने ही की थी। दोनों हाथ से लीजिए सम्मान और उधर देखिए आप, और जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने हैं। और भी लोग बन सकते हैं अगर वो सोचें, समझें और कोशिश करें तो। इसलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत रखती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और जो सिलसिला यहां चल रहा है, हम प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहन, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए। और एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं, तो देखिए बहुत ही गौर से आप लोगों को सुनना है। एक सवाल और हम आपके सामने रख रहे हैं, सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि किसान कप से नवाजा जाएगा, तो इसलिए जल्दी से सुनिए आप ये प्रश्न जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सब्जियों में मूल्य संवर्धन क्या है? सब्जियों में मूल्य संवर्धन क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए। और हाथ उठने शुरू हो चुके हैं, इसलिए बिना देरी किए हम चलते हैं महिला किसान बहनों की तरफ और उन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि उठा रही हैं महिलाएं हाथ और हर जगह महिलाएं हमसे आगे हैं, इसलिए उनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी पटेल। मूल्य संवर्धन सब्जियों का ये है कि जैसे हम कभी कभी सब्जियां नहीं मिलती हमें, गाजर हो गया, मूली हो गया, मटर हो गया, तो इन्हें हम सुखा कर भी रख सकते हैं कि इन्हें जिस टाइम पे ये ना हो तब हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और कभी कभी अमरूद के दाम नहीं मिल पाते हमें, तो पके अमरूद से हम जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं। इस तरह से हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं सब्जियों का। देखिए साक्षी ने कोशिश की और बेहतरीन कोशिश है, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि उनको क्या जानकारी है, सब्जियों में मूल्य संवर्धन क्या है, वो क्या जानते हैं। जल्दी से हम पूछ लेते हैं और कुछ किसानों से जो यहाँ मौजूद हैं। नाम बताइए अपना। सीमा पटेल। जी सीमा जी बताइए। मूल्य संवर्धन जैसे जिस टाइम में हमको सब्जियां नहीं मिलती है, उस टाइम में हम सब्जियों का यूज करने के लिए उस सब्जियों को सुखा सकते हैं, उसका मतलब कि हाँ सुखा के उसको रख सकते हैं भर के डिब्बे में, ताकि जब सब्जियां न मिले तब हम उसको खा लें, उसका उपयोग करें। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे गाजर हो गया उसका मुरब्बा बना सकते हैं, आंवला है उसका मुरब्बा बना सकते हैं, ये सबको अचार बना सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। जब ये सब चीज़ें मतलब मौजूद ना रहे तब हम उसका उपयोग कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने सारी सीमाएं तोड़कर जवाब देने की कोशिश की। तो देखिए तमाम किसानों ने जवाब दिए हैं और हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञों से समझते हैं कि किसका जवाब सही और सटीक है, और साथ में यह भी तय किया जाए कि किसको किसान कब से नवाजा जाए, और ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारा जो जवाब है वो ये होना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप
इस पूरे शब्द को सुनेंगे ना तो उससे ही मतलब क्लियर हो जाएगा। मूल्य संवर्धन, किसी चीज़ का भी कीमत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सब्जियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब्जी की जो कीमत है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यही मूल्य संवर्धन है। इसके शब्द में ही इसका आंसर अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो आता। वैसे मुझे लगता है महिलाएं घर में अचार और मुरब्बा और सारी चीज़ें बनाती हैं, लेकिन शायद शब्द से समझ नहीं पाई हैं। जब हम कोई भी सब्जी को रॉ लेके आते हैं, कच्ची सब्जी लेके आते हैं, आप बाज़ार में उसी टाइम बेचते हो तो आपको उसकी कीमत कम मिल रही होती है। सीज़न चल रहा है तो आपको मिलती है, ऑफ सीज़न लोगे, सब सीज़न नहीं चल रहा है तो थोड़ी और कीमत बढ़ जाती है। जब आपको उसी रॉ मटेरियल को किसी और प्रोडक्ट में चेंज करोगे, मतलब आपने सब्जी तोड़ी, बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मटर आप सभी सीज़न में लेते हो, फिर उसको बचा के पूरी प्रक्रिया के तहत बचा के ऐसे रखते हो कि पूरे साल चल जाती है, और अगर उन्हीं मटर को आप बाज़ार में बेचोगे तो आपको उसकी कीमत अच्छी मिलेगी, है ना। तो इससे आप, यही मूल्य संवर्धन है। उसका जो रॉ फॉर्म है उससे किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में करोगे तो आपको उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। इस प्रक्रिया से आप सभी काम करते हो, गोभी सुखाते हो, पालक सुखाते हो, धनिया सुखाते हो, अचार बनाते हो, पापड़ बनाते हो, ये जितनी भी चीज़ आप एक कच्ची चीज़ से उसका प्रोडक्ट बना रहे हो, यही उसका मूल्य संवर्धन है। थोड़ा बहुत आप पहुँचे वहाँ तक, आंवले का मुरब्बा और अमरूद की जेली बना रहे थे, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यही है कि जब आप उसके कच्चे फॉर्म से किसी उत्पाद के रूप में बनाते हो और उससे कीमत आपको उस चीज़ की अच्छी मिलती है, तो यही है मूल्य संवर्धन। और आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो, सब्जियों का कर सकते हो, फलों का कर सकते हो, दालों का कर सकते हो, गेहूँ चावल का कर सकते हो, दलिया खाते हो सभी, आटे चावल का आटा सभी खाते हो, मक्का है, मक्के का आटा, सबकी कीमत बढ़ जाती है। जब आप उसके कच्चे फॉर्म से लेके उसके किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यही होता है मूल्य संवर्धन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मूल्य संवर्धन होता क्या चीज़ है। और मुझे लगता है जो फर्स्ट बच्ची ने बताया था उसका थोड़ा बहुत जवाब वहाँ तक पहुँची थी, उसने अमरूद की जेली के बारे में कुछ बताया था। बिल्कुल, साक्षी पटेल के लिए जोरदार तालियां। साक्षी, अच्छा, ये बहुत सही जवाब देने की कोशिश आपने की। इतने सारे लोगों में कम से कम कोशिश तो आपने की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आपको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां एक बार फिर से। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि साक्षी ने सही जवाब दिया, और भी लोग सही जवाब दे सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। तो इसलिए मैं और लोगों से भी कहूंगा कि वो कोशिश करें और कम से कम जवाब देने की तो कोशिश करें, भले ही वो सही और गलत हो, वो बात की है, लेकिन जवाब आप भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आप दे सकते हैं और किसान कप के हकदार बन सकते हैं। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं आप लोग? जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, हाथ बहुत सारी बहनों के उठे हैं, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं देंगे जिन्हें किसान कप मिल चुका है। और भी किसान बहनों को मौका दे सकते हैं, इसलिए उन तक आ सकते हैं और उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि हाथ उठने लगे हैं। और यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। जी पुष्पा जी, बताइए। हम सर जी, हम लोग अचार बचाने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं। इसमें तेल डालते हैं कि अचार ख़राब ना हो। पहले तो इसको सुखवाते हैं, हल्का सा धूप दिखाकर अचार बनाते हैं कि ख़राब ना हो। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, कोशिश की है पुष्पा बहन ने, और भी दूसरी बहन ने हाथ उठाया था, इसलिए उन तक भी आते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? दीक्षा वर्मा। दीक्षा, बताइए। नींबू का रस और एस्टिक एसिड। नींबू का रस और एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड आप डालते हैं उसमें। बैठ जाइए। आप भी बताना चाह रहे थे बहन, आइए जल्दी से नाम बताइए। सरिता पटेल। जी सरिता बहन, बताइए। अचार खराब ना होने के लिए हम उसमें सिरका भी डालते हैं। सिरका भी डालते हैं? वो खिलाते भी उसको किसी को? नहीं, अचार खिलाते हैं जब खराब। अच्छा ठीक है, बैठिए। तो देखिए, लगातार हम अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ लगातार इस मंच पर सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहन। और भी कोई बहन जो जवाब देना चाहती हो, और भी कोई भाई जो जवाब देना चाहता हो, तो जल्दी से हाथ उठाएं और बिना देरी किए बताएं कि अचार को खराब होने से बचाने के लिए आप लोग क्या प्रयोग करते हैं। जल्दी से हाथ देखिए उठाए हैं। आपने हाथ उठाया, जल्दी से खड़े हो जाइए, आएंगे आपके पास भी। पहले इनसे जान लेते हैं। सागर वर्मा नाम है मेरा। इसमें सिरका मिलाया जाता है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए इसमें सिरका डाला जाता है। ठीक है, सागर जी बैठिए। और भी देखिए भाई हैं जो हाथ उठा रहे, किसान भाई। क्या नाम है आपका? सर धर्मेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है। जी धर्मेंद्र, बताइए। सर सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है सिरके का इस्तेमाल? क्योंकि सर ना तो उससे कोई इन्फेक्शन होता है, आप पानी से भिगो के भी हाथ को डाल सकते हैं उसमें, तो सिरका जो है वो जो होता है उसमें केमिकल
वो चीज़ें सर हमेशा ही उसको दहिया वहिया लगने से बचाता है। ठीक है, और भी कोई किसान बताना चाहता है कि आखिर क्या डाला जाता है अचार को बचाने के लिए, तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। और यहाँ भी कुछ बहनें अगर बताना चाहती हो तो हम उनके पास भी आते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए हाथ उठा है बहन का आगे से, इसलिए उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, ये जल्दी से खड़े हो जाइए। आप नाम बताइए अपना। नाम गुलाबी देवी है जी। अचार को जैसे आम हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, उसे काट कर हल्का सा उबाल कर घाम में सुखा कर, धनिया हो गया, जैसे पचफोरन हो गया, उसे कौर कर उसमें मिला देते हैं, नमक ज़्यादा डाल देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, क्योंकि हमारा अचार बिगड़े ना, साल भर चले। ठीक है, 1 साल। हाँ ठीक है, लेकर जाएंगे, फिर देखेंगे कितना टाइम चलता है। तो देखिए गुलाबी बहन यहाँ बता रही थी कि किस तरह से उनका अचार वो क्या क्या प्रयोग उसमें करती हैं। हालांकि उन्होंने विस्तार से ही बता दिया कि क्या क्या वो प्रयोग करती हैं। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। लेकिन नहीं बताना चाहता तो वक्त हो गया है विशेषज्ञों के पास जाने का, और विशेषज्ञों से जान लेते हैं किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, किसको किसान कब से नवाजा जाए, और साथ ही इसका सही उत्तर क्या है वो विस्तार से हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाई बहनों को भी बताएं। बिना देरी के पहले बता देती हूँ विजेता कौन है। तो गुलाबी देवी जी इन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया है, तो इसलिए सबसे सटीक जवाब इन्हीं का है। तो जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। पहले इनको ही किसान कब से नवाजा जाता है, उसके बाद आप विस्तार से बताइएगा। आइए गुलाबी बहन, आपको दिया जाता है किसान कप, और देखिए आपका नाम जितना गुलाबी है उतनी ही साड़ी आपकी बहन गुलाबी है, और इसीलिए आपको यहाँ किसान कप से नवाजा जा रहा है। आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। लीजिए, बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। बैठिए आप अपने स्थान पर, और क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने पूछा कि अचार में कौन सा प्रिजर्वेटिव पड़ता है, शायद ये सवाल था आपका। तो प्रिजर्वेटिव तो हम उसमें सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इस तरह से एसिटिक एसिड, ये सारे डालते हैं। तो मैं विधि थोड़ा सा इसको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो मेथड 2-3 होते हैं। एक तो आप सुखाने की विधि से कर सकते हैं, जैसे पालक और धनिया का मैंने बताया था आपको, गोभी है, इसको आप सुखा के बना सकते हैं। करेला अभी सीज़न में हो रहा है, करेले को आप सुखा के रख सकते हैं, और जब भी सीज़न ख़त्म हो जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है जो नमक की विधि से होता है। अब नमक में आप सारे अचार जितने भी बन रहे हैं, अभी करौंदे का अचार बन सकता है, इसके पहले अभी आम का टाइम था, आम का अचार बन सकता है, आने वाले टाइम में आंवला आएगा, आंवले का अचार बन सकता है। तो जितने भी अचार बन रहे हैं उसमें नमक की विधि के माध्यम से आप कर सकते हैं। और एक और विधि होती है जहाँ आप चीनी की विधि से इसको कर सकते हैं। चीनी की विधि में आप स्क्वैश बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, मार्मलेट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उस माध्यम से कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप भी विधि यूज़ करेंगे, यही आपका वैल्यू एडिशन भी करेगा, मूल्य संवर्धन भी करेगा। और ये जो प्रक्रिया है, इसको प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के माध्यम से हम इसको बढ़ाते हैं आगे। तो इसके एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको कि हमारे केंद्र पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से मूल्य संवर्धन की पूरी एक इकाई बनी हुई है, जिसमें बहुत तरह की मशीनें हैं, जिसमें जितनी भी मैंने आपको विधि बताई इन सारे से संबंधित मशीनें हैं हमारे पास। तो अगर आप वहाँ पे आते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार आइए, तो जिस तरह आपको चीज़ें पता होते हुए भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मूल्य संवर्धन क्या है शायद आपको पता था लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें आपको जवाब क्या देना है। अचार बनाना, पापड़ बनाना, मुरब्बा बनाना, स्क्वैश बनाना, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। आप एक बार आएंगे वहाँ पे तो कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल के लिए कहाँ आप किचन गार्डन लगाएं, किस तरह से लगाएं, क्या क्या उसमें लगाएं, सीज़न में क्या लगाना है, ये सारी विधि आपको बताई जाएगी वहाँ पे। तो आप वहाँ पे आइए और सारी मशीनों को एक बार देखिए। तो जहाँ शुरुआत से लेके पैकेजिंग तक और उनकी स्टोरेज तक ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मेरा एक बार आपसे निवेदन है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आके एक बार हमें भी मौका दीजिए कि हमारी तकनीकियों से आप कुछ अच्छा कर सके भविष्य में। तो देखिए, जो विशेषज्ञ हैं वो आपके कृषि विज्ञान केंद्र से हैं और आपको तमाम जानकारी यहाँ दे रहे हैं, और ये भी आपको बता रहे हैं कि जो जानकारी आपको नहीं है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं उनके पास कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर।
और उनसे जानकारी हासिल करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और कैसे संपर्क करें, वो क्या किस तरह से आपसे संपर्क करें, वो भी हमारे दर्शकों को और हमारे किसानों को बताइए। हमारे पास फेसबुक के थ्रू भी आप जा सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। केवीके पे आएंगे तो भी आप, यहाँ भी कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास हमारे नंबर हैं, आप डायरेक्टली भी हमसे ले सकते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सारी चीज़ें ओपन है, आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, तमाम जानकारी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और नंबर्स भी आपको बताए जाएंगे जिससे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपसे पूछेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में क्या है आपको जानकारी। तो यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हमारे किसान भाई बहन दे रहे थे, लेकिन अब हम उनसे पूछते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में उनको है कितनी जानकारी। और प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, इसलिए देखिए आप लोगों के जो खाते हैं उनमें किस्तें तो आती होंगी प्रधानमंत्री सम्मान निधि से जुड़ी हुई, तो इसलिए उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है जो आपको जवाब देना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है ये आपको बताना है। तो इस योजना के बारे में आपको बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा दीजिए और बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर क्या है, कौन सी योजना है, क्या इससे आप जानते हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। और आगे से हाथ उठ चुका है तो इसलिए आगे से ही शुरुआत कर लेते हैं। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार है। जी सुशील जी बताइए। हाँ, किसान सम्मान निधि जो है योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। किसानों की जो किस्त आती है 2000 जो है कि 3-4 महीने पर, साल में 6000 आती है।
और उसमें होता है क्या, जैसे किसान हमको जब बीज खरीदना हो या दवा खरीदना हो तो हमारे पास जब बजट नहीं होता तो हम उस 2000 रुपये से अपना बजट का बैलेंस बना लेते हैं, ताकि मुझे सूद पर या ब्याज पर मतलब पैसा कर्ज ना लेना पड़े या बैंक। और उसके बाद इस पैसे से हम जो है कि अपना बीज, दवा या सारी जानकारी जो है या सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं और उससे मेरा खेती बाड़ी सुदृढ़ ढंग से चल जाता है। ठीक है, तो कर्ज लेने से बच जाते हैं। हाँ, और ऋण का जो कर्ज लेते थे हमारे किसान उससे बचते हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, जोरदार तालियां इनके लिए बनती हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लगातार देख रहे हैं आप, इसलिए आपके मन में न रह जाए, मन की बात पूछ लेते हैं। आइए खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? लखपत प्रसाद। हाँ, लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने पकड़ लिया। लखपत प्रसाद ही लग रहे थे आप जी। बताइए। किसान निधि योजना मोदी ने निकाले हैं। हाँ जी। कि वृद्धन के लिए कि 2000 रुपया तीसरे महीना में दे रहे हैं, हमको मिल रहा है, ये बात नहीं है। यह बहुत बढ़िया जो नौकरी स्कीम निकाल दी है कि वृद्धन आदमी धीरे धीरे अपन धीरे सहारा ले, देश दुनिया बड़े बड़े आगे, देश दुनिया बाल बच्चा बढ़ल जाते हैं, भला इतना बड़ा सहारा मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए कोशिश कर रहे हैं हालांकि किसान बताने की, और तमाम किसान भाई बहन लगातार यहाँ बता रहे हैं। और भी कोई किसान बहन बताना चाह रहे हैं? आप बताना चाह रहे हैं? जल्दी से हाथ उठाइए, जिसको भी बताना है वो हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि क्या है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। जल्दी से। किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी का चलाया गया एक योजना है जो किसानों के सम्मान में चलाया जाता है। ये जो है हर साल 3 बार फसल चेंज होता है, रबी, खरीफ और जायद के। उस संबंध में जो हमारे किसानों के पास आमदनी नहीं रहती है, प्रधानमंत्री जी योजना चलाए हैं, 2000 रुपये हर 4 महीने पर उनके खाते में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिससे किसान अपनी बुआई, खेती का काम आसानी से कर लेता है, उसको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रामजीत बैठिए। और भी कोई किसान बताना चाहते हैं? आप बताना चाह रहे हैं? आइए खड़े होइए। राम सागर नाम है मेरा। हाँ, राम सागर जी बताइए। ये पीएम सम्मान निधि ये नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें गरीब किसानों को 6000 रुपये सालाना दिया जाता है। ये डीपीटी के माध्यम से किसानों को हर साल में 3 बार दिया जाता है, जो गरीब किसानों को उनके सहयोग के रूप में दिया जाए, ताकि वो कुछ ऊपर उठ सके और किसानी कर सके। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं राम सागर भी, और बता रहे हैं कि ताकि गरीबी दूर हो सके या उन्हें आर्थिक तौर से सहायता मिल सके, इसलिए लगातार दी जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लेकिन किसने कोशिश बिल्कुल सही की है, ये हम पूछेंगे हमारे विशेषज्ञों से। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि वो बताएं विस्तार से हमारे दर्शकों को और हमारे किसानों को कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर क्या है। सबसे पहले जो किसान सही जवाब दिए हैं मैं उनका नाम बता दूं। ये सुशील कुमार जी बैठे हैं और इनको जो है आप पुरस्कृत कर दें, उसके बाद विस्तार से फिर इस पर चर्चा करें। जोरदार तालियां बजाइए सुशील कुमार जी के लिए। आइए जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और सबसे पहले दिया है जवाब, इसलिए सबसे पहले दिया जाता है किसान कप। एक बार जोरदार तालियां सब बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन चुके हैं। और अब हम विशेषज्ञों से कहेंगे कि वो बताएं विस्तार से कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आखिर क्या है। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि 2018 के पहले स्थिति ये थी कि कई बार सरकारें आई और गई, कर्ज माफ़ी वगैरह कई बार कर्ज माफ़ किया गया, लेकिन किसानों का भला नहीं हो पाया। भारतीय के अगर कृषकों की स्थिति देखें तो 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो उनकी जोत का आकार दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है। लगभग जो है 85 से 90% किसान हमारे मार्जिनल हैं और छोटी जोत। और दूसरी जो है कि जो प्रमुख समस्या एक और भी है, समस्याएं बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो पूंजी का अभाव। जब उनको खेती का समय आता है, जुताई का समय आता है, बुआई का समय आता है, जब उसमें बीज खरीदने का समय आता है, खाद खरीदने का समय आता है, तो किसानों के पास जो है कि पैसे का अभाव रहता है। तो इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर या जो किसानी कर रहे हैं, यहाँ तक जितने भी किसान हैं और खेती से जुड़े हुए हैं, तो सबके लिए लगभग जो है कि सबके लिए उन्होंने जो है कि किसान सम्मान निधि योजना
देने का काम की योजना में देने का काम किया, जो है कुछ आर्थिक रूप से मदद कर दी जाए। उसमें जो है कि आपको साल भर में 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 2-2 हज़ार रुपये करके 4-4 महीने पे किस्त किसानों को आती है। और आप देखें उसका, अगर देखेंगे समय भी देखेंगे तो समय ऐसा होता है जैसे आपका खरीफ शुरू होने वाला है उसके पहले आपको किस्त मिल जाती है, रबी का सीजन शुरू होता है उसके पहले आपको पैसा 2,000 मिल जाता है, जायद का सीजन शुरू होने वाला है उसके पहले आपको 2,000 रुपया मिल जाता है। और बड़े सौभाग्य, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को जो है गोरखपुर से शुरू किया गया था। तो निश्चित रूप से ये मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के पास वाकई में जोत का आकार छोटा है, लगभग 4 से 5% किसान बड़े हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों, वो भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अगर देखें तो जो हमारे किसान भाई आज बैठे हैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का 2,000 रुपये आज इनके लिए 2 लाख के बराबर है। और निश्चित रूप से जो है इन किसानों को संबल मिला है। और जिस गांव में आप बैठे हैं, जिस मेदीगंज, ये कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी द्वारा अंगीकृत गांव है और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग जो है 80-90% सब्जी की जोत छोटी है, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे ऐसे किसान भी हैं इसमें जो बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ किसी का भाई इंजीनियर के बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, इन बच्चे को डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, जो बिटिया है उसको मैं जानता हूँ वो जो है मेडिकल की तैयारी कर रही है। तो ये अपने इस छोटे से खेत से जो है कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ करके और निश्चित रूप से यह गांव प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर रहा है, जिसके लिए इस गांव के सभी किसानों को, सभी माताओं को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो देखिए विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आपके लिए कितना मददगार साबित हुई है ये सम्मान निधि योजना, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो आर्थिक तंगी थी, कमजोरी थी या ऋण लेना पड़ता था, उससे आपको राहत देने का काम प्रधानमंत्री ने हमारे किया है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था। और इसीलिए लगातार आपको जानकारी दी जा रही है इस योजना के बारे में और लगातार इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, इसी योजना से जुड़ा हुआ आपसे पूछ लेते हैं, जिसका जवाब आप लोग बड़ी आसानी से दे सकते हैं क्योंकि बड़े विस्तार से हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताया कि इस योजना का क्या फायदा है, कब इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई, सब आपको बता दिया गया है। तो इसलिए अब सुनिए बहुत गौर से ये प्रश्न, और अब हमारे पास कुछ ही प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप देंगे तो किसान कब पा सकते हैं, इसलिए सुनिए बहुत गौर से आप ये प्रश्न। किसान सम्मान निधि योजना क्यों शुरू की गई, और इसका जवाब आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपने सुना हो। तो जल्दी से हाथ उठाइए बिना देरी किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्यों शुरू की गई, ये जवाब आप दे सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इतना सारा होमवर्क आपको पहले हो चुका है, तो इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए। और हाथ पीछे से उठा है इसलिए हम पीछे ही चलते हैं, अंतिम पंक्ति से शुरुआत करते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि इस योजना की शुरुआत क्यों हुई है। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सर मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। जी अशोक, बता दीजिए। यह मतलब किसानों के बीज खरीदने के लिए शुरू की गई है। किसानों की मतलब कि जो खरीफ की फसल से शुरू होती है उससे पहले जो हमारा किस्त आ जाता है उसके लिए मतलब बीज खरीदने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए अशोक, हमारे यहाँ अशोक द ग्रेट बड़े मशहूर हुए हैं और अशोक बता रहे हैं कि बीज खरीदने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और भी बताना चाहते हैं किसान, जल्दी से आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। किसानों की खेती करने के लिए जब पैसा नहीं रहता है किसान के बीज खाद खरीदने के लिए, तो कुछ तो मदद करता है उतना पैसा, इसलिए शुरू की गई है। क्या बात है, बहुत सही बात आपने कही है, कुछ तो मदद करता है वो पैसा। और जैसा विशेषज्ञ हमारे बता रहे थे कि 2,000 रुपये उन लोगों के लिए जो आर्थिक बड़े कमजोर किसान होते हैं, वक्त पर अगर उन्हें मिल जाएं तो वो उनके लिए 2 लाख भी कम पड़ जाएंगे, इस तरह से काम आते हैं। और इसीलिए और भी किसान हैं जो बताते हैं, जो समझा सकते हैं हमें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत क्यों की गई है। इन बहन से पूछते हैं, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, शर्माइए मत, बिल्कुल बेधड़क होके बताइए। बहन है आप हमारी जी, रागनी। रागनी बताइए कि क्यों शुरुआत की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की? जिस वक्त पे पैसा नहीं रहता है तो उस वक्त पे वही काम देता है बीज खरीदने के लिए। ठीक है, कोशिश तो की आपने। रागनी बैठिए, और भी बहनें हैं जो बता सकती हैं किसान कब पा सकते हैं, और भी तो आप बताना चाहेंगे, खड़े हो जाइए।
क्या नाम है आपका? ब्रिज कुमार। हाँ ब्रिज कुमार, बताइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना इसलिए शुरू की कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी खेती बाड़ी सही से नहीं कर पा रहे थे, तो वो सभी किसान सही से अपनी खेती बाड़ी कर पाएँ, इसके लिए उन्होंने इस PM इस योजना की शुरुआत की, ताकि हमारे जो छोटे बड़े किसान हैं सभी ने अपने रूप से आर्थिक मदद से बीज उज खरीद के, खाद खरीद के, उसकी अच्छी सी बुआई करके और लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देखिए और भी किसान जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, आप बताना चाह रहे हैं क्या है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से, क्यों शुरुआत इसकी की गई, कोई बताना चाह रहा है तो जल्दी से खड़ा हो सकता है, बता सकता है। हम अब चलते हैं विशेषज्ञों के पास, क्योंकि विशेषज्ञ बताएंगे हमें कि क्यों हुई है इस योजना की शुरुआत और किसको दिया जाए किसान कब। तो जल्दी से बता दीजिए और जल्दी से घोषणा भी कर दीजिए। देखिए, पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग उसमें आप लोगों ने भागीदारी दिखाई और प्रयास किया कि सही से सही जवाब इसका जो है दिया जाए। बहुत सारे किसानों ने जवाब दिया। मैं सबसे पहले तो जो हमारे विजेता किसान हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि प्रश्न तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था, सुनने में थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न था। अगर प्रश्न के हिसाब से अगर उसके उत्तर की सटीकता की तरफ जाया जाए तो मुझे जो ब्रिज जी हैं, जिन्होंने बताया कि हमारे किसान ज़्यादातर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिलाने के लिए आर्थिक रूप से उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दिया, तो इनकी मैं उत्तर से कहीं ना कहीं एक तरह से सहमत हूँ, वो ज़्यादा सटीक मुझे दिखाई देता है। तो मैं पहले चाहूँगा कि पहले आपको सम्मानित कर लिया जाए, फिर हम इस पर अपनी बात रखेंगे। ब्रज जी आ जाइए, जोरदार तालियां ब्रज जी के लिए बजा दीजिए। तो हर बार कोशिश जरूर आप कर रहे थे, लेकिन इस बार आपकी कोशिश कामयाब हुई है, तो कैसा लग रहा है? जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब ब्रज जी ने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार वो बन चुके हैं। अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि इस प्रश्न के उत्तर को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए आप। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रश्न है वो बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर में क्यों जो है इतने बड़ी स्कीम की शुरुआत की गई। अगर आज के समय में आप देखेंगे, जैसा कि हमारे पूर्व डॉक्टर द्वारा भी बताया गया कि वर्ष 2019 में पहले तो 1 फरवरी को जो हमारा देश का अंतरिम बजट बना था, वो पेश हुआ था, उसमें पीयूष गोयल जी ने इस बात की पुष्टि की थी और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी को जो है गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। और इसके अगर आप गहराई में जाएंगे कि क्यों शुरू की गई थी, तो उसमें जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादातर किसान हमारा मार्जिनल और सीमांत है, छोटा और मझोला किसान है, लगभग 86% फार्मर्स जो है उस कैटेगरी में आते हैं। तो छोटा सीमांत किसान के लिए जो है ये जो 2000 की सहयोग राशि है जो सीजन वाइज दिया जाता है, सीजन के स्टार्ट होने से पहले दिया जाता है। तो अगर आप स्कीम का नाम देखेंगे, नाम है किसान सम्मान निधि। तो चूँकि आप हमारे अन्नदाता हैं, देश के सभी जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहते हों या गांव के क्षेत्र में रहते हों, वो आपके उगाए अनाज द्वारा ही उनका पालन पोषण और उनका पेट भरता है। तो ये सरकार और सभी लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि हमारे जो अन्नदाता भाई हैं, जो एक तरह से सबके जीवन का आधार हैं, उनको जो है सम्मानित किया जाए ताकि वो और उत्साहित होकर खेती को और वैज्ञानिक तरीके से करें। दूसरा, इसके पीछे का जो मंशा ये था कि इसी सम्मान राशि के साथ कैसे सरकार जो है किसान को आर्थिक सहयोग दे सके, क्योंकि अगर आप इसकी जो है इसके जारी की जाने वाली अगर आप किस्तों को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके जो क्रॉप सीजन स्टार्ट होते हैं, जैसे हम लोग खेती को खरीफ, रबी और जायद के हिसाब से देखते हैं, तो जस्ट उसके पहले मिलना, यानी कि आप अपनी योजना भी उस हिसाब से बना सकते हैं। आज की तारीख में चूँकि प्रधानमंत्री जी यही काशी से ही जो है सांसद भी हैं, तो उन्होंने इस हिसाब से योजना ही बना रखी है कि हमारे किसान को कि वो उसके पास कितनी पूंजी है, जब वो अपने खेती बाड़ी का जो बजट बनाए तो उसमें इस बजट को भी शामिल कर ले। और आज की तारीख में सरकार ने पक्की गारंटी दे रखी है कि ये 2000 की सम्मान राशि भी आप अपने टोटल राशि के साथ जोड़ लीजिए और खेती बाड़ी को, चाहे वो बीज खरीदने की बात हो, चाहे खाद की बात हो, या फिर खेती में कोई आपको रासायनिक या कोई जैविक दवा छिड़कने की बात हो, या फिर और खेती बाड़ी को आपको और अच्छा बनाने के लिए हो, तो मुझे लगता है कि ये संजीवनी का काम करती है। बजट थोड़ा सा कम ज़रूर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये 2000 जो है 2 लाख के बराबर है, तो बिल्कुल जो है ये 2 लाख के बराबर है। और किसानों को उस समय, जिस समय इसकी ज़रूरत होती है, उस समय मिलना ये और भी जो है बड़ा वो बन जाता है। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा
कि ये जो सम्मान राशि हमारा किसान भाई पाता है, तो हर किसान हम देख रहे हैं गांव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको अपने खेती बाड़ी और जो अच्छे काम, जो ज़रूरत वाले काम है उसी में लगा रहा है। कई सारे किसान जो हमारा सूद पे पैसा उठाता था, किसी बनिए से ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा लेता था, बैंक से कर्ज लेना पड़ता था, तो उसके छोटे मोटे जो गृहस्थी है, जो खेती बाड़ी का काम है, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं उसको उस बिचौलिए से मुक्ति मिली है, उस जो कर्ज देने वाली कंपनी है या कर्जदाता है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिला है। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कदम है सरकार। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा कदम है, जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जो जानकारी आपको दी जा रही है वाकई वो काबिल तारीफ है और आपके काम आने वाली है और हमारे दर्शकों के काम जरूर ये जानकारी आएगी। और हमने जो सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे, जिसका उत्तर आपने दिया बखूबी, अलग अलग अंदाज में आपने दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है। और साथ ही हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए प्रश्न भी इस मंच पर आज आपसे पूछे, जिसका जवाब आपने बहुत ही अलग अलग अंदाज में देते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले इस मंच पर जुड़े हमारे विशेषज्ञों का शुक्रिया अदा करते हैं हम तालियों के साथ। और इतने सारे किसान बहनें और भाई हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपने लिए जोरदार तालियां बजा दी। तो फिर नई जगह, नई योजनाओं के साथ, नई जानकारियों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक किसान प्रश्न मंच की तमाम